दक्षिण भारत में स्वनामधान वकील हुए जो प्रभु भक्त होने के साथ साथ निष्ठावान तथा परोपकारी भी थे। अपने जीवन में तरक्की पाकर जज बने। उनके पास अदालत में एक साहूकार का मुकदमा आया। एक किसान पर उधार न चुकाने का आरोप लगाया गया। जज साहब ने उस किसान के खिलाफ फरमान निकालते हुए उससे अदालत में हाजिर होने के लिए कहा। गरीब किसान साहूकार की साजिश का शिकार हो चुका था। उसने सरलता से साहूकार पर विश्वास किया, जिसका मोल चुकाने उसे अदालत आना पड़ा। सबूत पूछे जाने पर किसान ने कहा कि जब वो साहूकार को उधार के पैसे दे रहा था, तब वहाँ प्रत्यक्षदर्शी के रूप में श्री रघुनाथ जी उपस्थित थे। जज साहब ने उस रघुनाथ जी के नाम का भी फरमान निकाल दिया। जज साहब को किसान की बातें यकीन करने लायक लग तो रही थी, पर अदालत को सबूत चाहिए, जो कि जुटाकर लाना उस किसान की जिम्मेदारी थी। किसान जिसको रघुनाथ जी मान रहा था, वो तो अवतार स्वरूप भगवान ही थे। उनका एक मंदिर भी गांव में था। इधर जज साहब मान रहे थे कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति उसके गांव में ही रहता है, जो कि इस पूरी घटना को जानता है। अतः उनका रघुनाथ के नाम फरमान निकालना स्वाभाविक ही था। डाकिया कई बार पत्र लेकर घूमकर वापस आ गया। ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। अंत तो गत्वा एक संवाद प्रेरक अदालत से ही विशेष रूप से इसी काम के लिए भेजा गया, जो किसान के बताए पते पर पत्र देने वाला था। पर किसान के बताए पते पर एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी के कहने पर श्री रघुनाथ जी के नाम का संबंध उस मंदिर में ही दिया गया। पुजारी जी ने भी उस पत्र को श्री रघुनाथ जी के पैरों तले रख दिया। पुजारी जी उस किसान से मिलकर श्री रघुनाथ के नाम के फरमान निकालने का कारण पूछा। किसान ने कहा, रघुनाथ जी तो सर्वत्र विद्यमान हैं, अतः साहूकार के प्रपंच और झूठ के बारे में अवश्य जानते होंगे। ऐसा विश्वास हमें रखना ही होगा। अगले दिन अदालत में एक बूढ़ा आदमी किसान के पक्ष में गवाही देने आया। उसे आसपास के इलाके में पहले किसी ने नहीं देखा था। पूरी घटना का विवरण देते हुए साहूकार के घर पर रखी तिजोरी में सबूत मिलने का संकेत बताकर चला गया। साहूकार के हिसाब खाते में पैसे मिलते रहने की बात दर्ज है। किसान ने रसीद नहीं लिया। इस सरलता तथा विश्वास को गलत फायदा उठाते हुए साहूकार प्रपंच कर रहा है। पूरी घटना का यथावत विवरण देने के पश्चात तथा अकाट्य प्रमाण मिलने के बाद रघुनाथ जी चले गए। किसान सभी आरोपों से मुक्त हो गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद कौतूहलवश जज साहब उस गांव में किसान से मिलने आए। उसके रघुनाथ जी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त की। किसान जज साहब को रघुनाथ जी के मंदिर में ले आया। संयोगवश फरमान का पत्र रघुनाथ जी के पैरों के पास ही रखा हुआ था। किसान जब बड़े प्रेम से मंदिर के उस विग्रह को अपने रघुनाथ जी के रूप में परिचय देने लगा, तो जज साहब की दोनों आंखें भर आईं। जज साहब तो उस किसान को देखते ही रहे, जिसके पास रघुनाथ जी पर अपार श्रद्धा तथा विश्वास रूपी अनमोल धन था। एक किसान प्रभु प्रेम में इतना धनी था कि भगवान भी अदालत में आकर उसके पक्ष में गवाही देने लगे। इस घटना से जज साहब बहुत प्रभावित हुए और अपने कर्म जीवन से अवकाश लेकर मथुरा वृंदावन में रहने लगे। उन्होंने भक्ति मार्ग को ही अपने जीवन का पथ बना लिया। जीवन भर यही सोच विचार करते रहे कि सरलता और सादगी का धनी वह किसान कैसे रघुनाथ जी से संवाद करता होगा। तो दोस्तों, अगर भक्ति अटूट है, परम है और उसमें विश्वास है, तो भक्त के लिए भगवान कहीं भी आ सकते हैं। जैसे उस किसान के लिए स्वयं वो गवाही देने आए उस कोर्ट रूम में। तो आप बस विश्वास बनाए रखिए और हमेशा बस भगवान पर ही विश्वास करिए और किसी पर विश्वास ना करिए। आजकल आप ही देख ही रहे हैं कि लोग कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बता देते हैं। जादू टोने टोटके नुस्खे, आप इनसे बच के रहेंगे। आप अपना ध्यान भक्ति में लगाएंगे, भगवान में लगाएंगे, तो सब सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। तो आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। जय सिया राम, सीताराम, हर हर महादेव।